नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होना है। इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। अब बिहार चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नवंबर से पहले इलेक्शन कराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसको लेकर आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार की सभी 243 सीटों पर 3 फेज में चुनाव होने की संभावना है। खबर यह भी है कि चुनाव के लिए दिवाली और छठ पर्व का भी खास ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, ये चुनाव 3 चरणों में और थोड़ा सा पहले करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा मुद्दा बना चुकी है, घर घर सिंदूर बांटने का जो प्रोग्राम पहले से बनाया गया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अस्वस्थ है। बिहार में इस बात को लेकर कि वह ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो इफेक्ट है लोगों के दिमाग में, उसको वह भुनाने में कामयाब हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक इस बात को बार बार जोर दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का असर कहीं खत्म ना हो जाए, चुनाव में देर ना हो जाए, ताकि लोगों के दिमाग से ऑपरेशन सिंदूर का असर गायब हो जाए और फिर आपको समझाने में मुश्किलें आए। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से ये भी कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं रैलियों में जाके और रोड शो जो कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं अंग्रेजी में, तो यही कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ढेर किया है। और इस बात को प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बिहार की जनता भूले, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ही वोट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। और आपके बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जनता इस बात को बोले कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। आपने ये भी देखा है कि कई बार वो रैलियों में ये दोहराते नजर आते हैं कि उन्होंने आतंकवादियों को कड़ी सजा दी है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ये कर दिखाया है, जो बिहार के भीतर बिहार के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती कि कोई भी बिहार का व्यक्ति या पूछे कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया। इससे पहले कि आपने जब आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो आपने क्या किया, बिहार का विकास कैसे हुआ या नहीं हुआ, इस पर कोई सवाल जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। आपको बता दें कि 22 नवंबर को मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और जब कार्यकाल खत्म हो रहा है 22 नवंबर को, तो भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि दिवाली 18 तारीख को पड़ रही है और 18 तारीख से पहले ही हम मतगणना करा लें, यानी कि मुख्यमंत्री घोषित करने की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छे से जानते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कैसा होगा, यह सब चुनाव के बाद ही तय किया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, यह 99% बिहार के लोग श्योर हो चुके हैं और राजनीति को समझने वाले भी श्योर हो गए हैं। अब चुनाव आयोग बिहार में चुनाव कराने को लेकर अपनी तैयारी में जुट गया है। तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस महीने बिहार का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों, आयोग की कोशिश है कि कुछ महीने पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह के आरोप लगे, वैसे आरोप इस बार बिहार चुनाव में न लगे। इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर की ट्रेनिंग भी की गई है। सभी बीएलओ को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे ताकि वे घर घर जाकर सत्यापन कर सके। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट कराने के लिए खास तौर पर अभियान चलाया जाएगा ताकि 18 साल की उम्र के नौजवानों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सके। तो जल्दी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत वोट बैंक को खींचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वही 22 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म होगा और उससे पहले ये चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। फिलहाल इस अपडेट पर, इस खबर पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर